ओके मैम। मैं दोबारा इन्फॉर्म करूंगी ना, ठीक है। आप लोग रेडी हो अच्छे से? यस मैम, मैंने तो लर्न कर ली। अच्छा ठीक है। दिव्या, यस मैम, मैंने भी कर ली। हाँ, ओमकारम कराइए, ओमकारम कराइए। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करो, ओमकारम कराओ। रेडी? साईरा मैम। साई राम, साई राम, वेरी गुड। हाँ तो अच्छा ये बताओ कि आप जब इसमें पढ़ा आपने कि थप्प रोटी थप्प दाल, तो ये जो व्यंजन है, ठीक है, ये जो भोजन है, वो हम इसको कब हमारी थाली में होता है? बताओ किस समय, किस समय दाल और रोटी और भी व्यंजन हो सकते हैं, वो हमारी थाली में किस समय आता है? बताओ गर्वीर। मैम खाते वक्त। गर्वीत अपना माइक ओपन करके बोलो, है ना? मैम खाते वक्त। अच्छा खाते वक्त। और कोई बताए? मैम आदर्श। हाँ 10 बोलो। मैम मैम दोपहर और रात। हैं? मैम तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम दोपहर। हाँ अच्छा, जिसकी आवाज क्लियर नहीं आए वो चैट में लिखो, ठीक है। आदर्श आपकी आवाज यहाँ तक क्लियर नहीं आ पा रही है ना? तो यस बताएगा, यस बताओ। दोपहर। मैम शादी या पार्टी। हाँ शाम मैम को पार्टी, पार्टी भी बोला उसने, ठीक है गुड। प्रीशा आप बताओ। मैम जब हमें भूख लगती हो। मैम भूख मैं लगती बोलूं? हो, अच्छा ठीक है, भूख मैम लगती है। हाँ देखो, किसी ने बोला कि भोजन में खाते समय, है ना? किसी ने बोला भूख लगती हो, किसी ने बोला शाम को पार्टी में, किसी ने बोला दोपहर में, ठीक है। अब आपके सामने इनमें से एक सही आंसर मुझे चाहिए, वो चैट में लिखो। देखते हैं कि एक सही आंसर पूरे दिन में किस समय, तो एक आंसर चाहिए। जब इतने सारे ऑप्शन आपको मिल गए हैं तो हरिप्रिया आप बताओ। मैम क्या? दोपहर में। दोपहर में सबसे पहले। देखो शाम तो बाद में आती है, ठीक है, दोपहर में पहले आता है, ठीक है। और एकदम मॉर्निंग में भी, नाश्ता में भी दाल और रोटी कोई खाता नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो दोपहर की जो लंच होता है, जो थाली आती है, उसमें दाल, ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है, कुशाग्र आप बताओ क्या क्या होता है? एक पूर्ण थाली जो होती है उसमें क्या क्या होता है? अभी आप कभी आपने खाना खाया होगा पूरा, ठीक है। मैम। हाँ तो उसमें क्या क्या बनाते हैं मैम, आपकी मम्मी? मैम दाल रोटी और बताओ, सब्जी। ये तो दिया ही है। हाँ और बताओ, और कोई बताए? दाल रोटी सब्जी। और बताओ, हाँ यश बताओ, बताओ यश। मैम दाल रोटी पनीर, मैम मटर पनीर, और मैम जैसे कि चलो मैम ठीक है, मुझे मैम और भी पत्ता चाहिए। भाजी। आर्यन आप बताओ, आर्यन आप बताइए, इसके अलावा बोलना। मैम मैम दाल चावल हाँ रोटी सलाद चावल, रायता। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हाँ यशस्वी। ठीक। मैम मैं बोलूं? पापड़, अचार, है ना? ये मैम पूर्ण मैं भोजन बोलूं? कहलाता है। मैम मैं हाँ बोलूं? हाँ बोलो। मैम यशस्वी। ये भाई कौन है? सौरभ बोलेगा, सौरभ बोलो। अरे बाकी बच्चे चैट में लिख सकते हैं, है ना? कॉमा डाल डाल के लिखो, ठीक है। एक साथ सारा सब आना चाहिए। हाँ बोलो जब तक, सौरभ बोलो। मैम दाल के साथ और गोभी के साथ और अच्छा ठीक है।
सलाद के आपने साथ। सब्जी बताया, दाल तो सभी बता चुके थे, एक कुछ एक्स्ट्रा बताना है जो छूट गया है, ठीक है? और बाकी को चैट में लिखना है, चैट में पूरा लिखो। यशस्वी आप बोलो। मैम आलू की सब्जी, पूरी, पुआ और अचार और खीर। अच्छा, तो ठीक है, लगभग हमको बहुत सारी चीजें मिल गई हैं इसमें, है ना? तो अब मैं चैट में देखती हूँ कि किसने पूरा लिखा है। तोड़ तोड़ के नहीं लिखना है, पूरा थाली में जो आपके भोजन होता है लंच में, ठीक है, वो सब आपको लिखना है, क्या क्या होता है और आप क्या मिस कर गए हैं। अभी मेरा सवाल यही है, आप एक एक शब्द नहीं लिखो, पूरा लिखना है। लंच भोजन जो होता है लंच का, ठीक है, लंच जो होता है दोपहर का भोजन, उसमें हमारी थाली में जो पौष्टिक और संतुलित आहार जो होना चाहिए और जो होता भी है, आपने भी देखा है, हमने खाया है, वो तो आप बोल ही रहे हैं, देखा भी है, उसको भी हमें बोलना है, ठीक है? तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं ये अभी देखने जा रही हूँ और पढ़ती हूँ कि किसने पूरा लिखा है, मैं उसी का ही पढ़ूंगी। अच्छा, जिसने ज्यादा 4-5 से ज्यादा लिखा होगा उसका मैं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है? दाल चावल रोटी कढ़ी, कढ़ी की सब्जी। अच्छा, कढ़ी बोलने से ही पता चल जाता है सब्जी, फिर और दूसरा शब्द लिखना था आपको। अच्छा, और सब्जी रोटी शाही पनीर कढ़ी पनीर। अच्छा, हाँ, कढ़ाई पनीर। अच्छा, और भी देखते हैं, दाल रोटी सब्जी चावल सलाद रायता अचार पापड़। ठीक, दाल रोटी सब्जी चावल सलाद रायता अचार पापड़, ये हर्ष परसिंदिया ने लिखा। आर्या ने लिखा है दाल चावल रायता सलाद रोटी सूखी सब्जी। अच्छा, मैम स्वीट ये हमने पापड़ लिखा सब्जी था दाल रोटी पूरी पनीर चना। क्या लिखा है? मैम वो हमने लिखा था, हर्ष ने उसको कॉपी करके वापस भेजा है। अच्छा, हाँ, वही मैं थोड़ा, मुझे को कुछ समझ में आया था। मैंने नहीं भेजा। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए हो। देखो, मैं इशिता का पढ़ देती हूँ, उसने हिंदी में लिखा है दाल रोटी सलाद आलू की सब्जी पूरी चावल अचार पापड़ दही के आलू खीर, ठीक है, उसने काफी सारा लिखा है। तो यहाँ पे एक मिष्ठान खीर आ गई मिष्ठान में, ठीक है। हाँ, तो ये आपका दोपहर का पूरा पूर्ण भोजन है, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है जो हमारी सेहत के लिए मतलब बहुत पौष्टिक हो, जिसमें हमें प्रोटीन मिलता हो, वो क्या चीज है आपकी? कोई एक लिखना, बस एक नाम जो संतुलित दाल हो चावल। मैम और रिपीट क्वेश्चन। पूर्ण, उसमें हमें, हाँ देखो, हरिप्रिया ने लिखा दाल, है ना, एक ही चीज चाहिए मेरे को, सब्जी। सब्जी कौन सी? ये नहीं मैम लिखा, रिपीट अधूरा क्वेश्चन। है ना, इसलिए नहीं आएगा। पनीर लिखा है उसने, पनीर में हो मैम सकता रिपीट है, पर क्वेश्चन। केवल पनीर से हम नहीं खा सकते। मैंने बोला था बेटा, ऐसा जो लंच का भोजन है, दोपहर का जो आपका भोजन है, उसमें जो पौष्टिक और संतुलित क्या वस्तु, क्या चीज है जो हमें अच्छी भी लगनी चाहिए और अच्छी लगती है, बहुत से बच्चों को अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैम सलाद। आलू। बोलना नहीं है, आप लिख ही रहे हो, मेरे को है ना इसमें आंसर मिला है, कई बच्चों ने लिखा है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि एकदम सही क्या है, ठीक है, जहां हम इसकी बात करने जा रहे हैं। हाँ,
तो मुझे 5 आंसर मिल चुके हैं, 5-6 आंसर मिल चुके हैं, जो केवल एक है वो है दाल। ठीक है, समझ में आया? आप रोटी नहीं खाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन दाल से भी आपका काफी पेट भर जाता है। दाल बहुत जरूरी है, हमारे भोजन में दाल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें उत्तर लगभग मिल चुका है, समझ में आया? मैं इसलिए ये एक्टिविटी आपको करा रही हूँ कि हम इस पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे। समझ में आया? मैम ऑनलाइन एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे होगी? कर सकते हैं ऑनलाइन, जब हम पढ़ाई कर सकते हैं तो ऑनलाइन हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं? अब कैसे करेंगे, इसमें हमको बोली लगाना होगा। ठीक है, हाँ, तो कैसे करेंगे आप सुन लीजिए आप। हाँ, तो हम यहाँ पर जैसे आप यहाँ चैट में आप शब्द लिख रहे हैं, अपना लिख रहे हैं ना? यस ठीक है, मैम। हाँ, तो आप अपना एक एक बच्चा बोलेगा क्रम से। ठीक है, जिसका रोल नंबर आता है मैं बोलती जाऊंगी, समझ में आ रहा है? वो एक एक बच्चा उससे संबंधित, अभी हम कर नहीं रहे, समझ लीजिए। जिसने अच्छे से सुन लिया वो अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जब भी उसका बारी आएगी तो अच्छे से प्रेजेंट जब भी कर पाएगा जब वो सुनेगा पूरी बात को, बीच में नहीं बोलना है। आज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आप तो यही सोचो, कब से ये मत सोचो। तो क्या मैं आपको बताने जा रही थी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जैसे हमारे दिमाग में एक शब्द आ गया दाल। ठीक है, मान लो, समझ में आया? लगभग सभी बच्चे तैयार हैं इसके लिए? यदि तैयार हैं तो यस लिखो, क्योंकि दाल जो है हमारे भोजन में हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, क्या हम इस पे कर सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चे इसको लिख रहे हैं यस, क्योंकि दाल हम बचपन से और बूढ़े होने तक दाल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, रोटी तो हम सब्जी से भी खा सकते हैं, है ना? समझ में आया? रायते से भी खा सकते हैं, पर दाल भी होना बहुत जरूरी है। हम अचार से भी खा सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब आपका मैंने सबका देख लिया है कि सभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और अब आपको लिखना है इसमें, अभी हम केवल बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रही हूं कि अब इसमें क्या क्या आ सकता है। कुछ सोचा है आपने? हम दाल का नाम लेने से फिर हमें क्या और याद आएगा? चावल, नहीं, नहीं, रोटी, दाल कहने से हमारे दिमाग में क्या मैम बहुत सारी दालें बूढ़े तक खा सकते हैं। कौन सी दाल है ना, कौन समझ में आया? मैम मूंग की दाल और राय की सुनो, चने की दाल। एक मिनट सुनो, मैं जो पूछ रही हूँ उसी अनुसार उत्तर दो आप। जब आपने बोल दिया कि दालों के, अन्य दालों के नाम, ठीक है, उसके बाद में फिर कुछ और नहीं बोलना। अभी फिर सुन लीजिए, मैं ये बोल रही हूँ यतीन को, यतीन अपना कैमरा भी ओपन करके बोला करो, ऐसे लग रहा है कि तुम लेट के बोल रहे हो क्या? हाँ, है ना? ये कैमरा ओपन करके एक्टिविटी को करना है, ऐसे नहीं करना है कि बंद करके गया। कभी कभी बंद कर लो, ये नहीं कि जब आप बोल रहे हो तब भी बंद कर रहे हो। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपको ये नाम, फिर उसके बाद में कब कब, ठीक है, वो से संबंधित जब शब्द आएंगे तब हम उसको ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, और एक एक बच्चा हर ग्रुप में, ग्रुप पहले बना दूंगी, समझ में आ गया? जैसे ही आपके शब्द आएंगे मैं ग्रुप पहले बना दूंगी, समझ में आया? तो अब कितने बच्चे हैं उन शब्दों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, जैसे जो बच्चा बोल रहा है उसको लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना है, कितने भी शब्द आए, वो एक पीरियड की बात होगी। मैम खाने से संबंधित नहीं, जो बच्चा खाने से, आप एक्सप्रेशन लर्निंग पहले भी किए हुए हो,
उससे संबंधित जितने भी शब्द हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना आपको? आप पहले करते थे, कैसे करते हैं? आप क्या भूल गए हैं क्या? नो मैम। ना? हाँ, तो उससे रिलेटेड शब्द जितने भी शब्दावली का संग्रह करना है हमको। जितने भी शब्द हैं उनका संग्रह करके हमको एक कॉपी में लिखना भी होगा उसको। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि मैं ग्रुप बांटूंगी। ग्रुप बांटने के बाद में आपको पता है कि एक वेब चार्ट बनता है, तो ग्रुप बाय एक वेब अलग से माइंड मैपिंग करके वेब चार्ट बनाएंगे। ठीक है। वो जो शब्द आए हैं वो किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन कौन सा उनका सब टॉपिक हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? कॉपी में ही लिखना है बेटा ये सब। फिर इसके बाद में जब आप अपना ग्रुप में ये सब बांट लोगे, अपना अपना ग्रुप का वेब चार्ट बना लोगे, उसको आपको यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। लीडर मैम दूसरी कॉपी में ले सकते हैं ना, लीडर को उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? आप जो भी आपके ग्रुप के बच्चे हैं, लीडर कौन है? बात भी करेंगे। ठीक है, उनसे बात करेंगे, पर्सनल बात करके, और आप एक वेब चार्ट बनाएंगे। ठीक है। लीडर कौन है? करना है ना? अभी मैंने लीडर बताया नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम फिर एक्टिविटी करते हैं, आपको मालूम है ना? तो एक्टिविटी में क्या होता है बताओ, क्या क्या करते हैं हम एक्टिविटी में? प्रोजेक्ट्स बनाते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं मैम मॉडल्स बनाते हैं। मुझे ऐसे आपको बताना ही नहीं चाहिए, आप लोग बहुत कुछ जानते हो। तो यहाँ पर एक्टिविटीज में कहानी है, कविता है, ठीक है, और पजल है आपके। समझ में आया? मॉडल। हाँ, मॉडल। मॉडल तो कैसे दिखाएंगे? दिखा भी सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का दिखाना है ना? हाँ, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सब पर काम आए, जो जिसमें माहिर हो सकता है आप उसको चैट के द्वारा लिख करके बताएंगे, बाद में। अभी नहीं, ठीक है? अभी हम आपके दिमाग में ये सब चीजें डाल रही हूं मैं, ये एक दिन की बात नहीं है। इसमें हो सकता है एक मंथ भी लग जाए। एक मंथ में आपके एक वीक में 2 पीरियड होते हैं, ठीक है ना? तो प्रेजेंट करने तक हम एक वीक में इसको, एक मंथ में इसको हम खत्म कर पाएंगे। शुरू हो जाए फिर प्रोसेस अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है। किसी को मन में कोई डाउट आएगा तो मैम से पूछेगा, पर्सनल भी पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो मैं आज यहाँ आपको ये मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है। तो सबसे पहले हमको पाठ को रीडिंग कर लेना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है। तो मैं बारी बारी से आपको बुला रही हूँ, और ये आपका यहाँ पर ये बुक खुल गई आपकी। ठीक है। और आप अपनी बुक भी लेकर के बैठा करें। यदि मान लो स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप कम से कम उसको, हाँ, ये आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको प्रेजेंट शेयरिंग करती हूँ, और आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल के बैठो। ठीक है। और उसमें पढ़ते समय कुछ अलग हट करके प्रश्न बनाना है। ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे बनाएंगे। ठीक। तो रोल नंबर वाइज हम इसमें पढ़ेंगे। रीडिंग हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे हम नाटक खेल रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? अभी किसकी आवाज आ रही है? थोड़ा देखने दो, माइक नहीं ऐसे ओपन नहीं करो। ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले आपका नाम आता है किसका? वही बोलेगा बच्चा। आदर्श। आदर्श। ठीक है ना? तो आदर्श का नाम सबसे पहले आता है, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसका आता है वो तैयार रहेगा।
और मैं यहाँ इतना अच्छा पढ़ना है कि मैं यहाँ पर आपको अच्छे नंबर देता हूँ। मैम समझ में आया? मैम ये पर्दा खुलने पर ये भी करना है? हाँ हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? 1 मिनट। मैम हमें चपरोटी कब दाल पढ़नी है ना? कौन पूछ रहा है? मैम हाँ, 1 मिनट रुको, स्टार्ट करो। ओके मैम। पर्दा खोलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। बस बस, वेरी गुड। इसमें क्या है, उतार चढ़ाव अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आपने ज्यादा पढ़ दिया, तो मुन्नी का आदर्श पढ़ेगा, है ना? और नीना दूसरे नंबर पे किसका नाम है? मेरा मैम अदम्य। अदम्य, अदम्य नीना का संवाद बोलेगा, ठीक है? और आदर्श बोलेगा मुन्नी का। ठीक है, अभिनय करेंगे जैसे आप अभिनय कर रहे हैं। समझ में आ गया है आदर्श? हाँ, स्टार्ट। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, नहीं, स्टार्टिंग से करो बेटा, स्टार्टिंग से शुरू करो मुन्नी का संवाद। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। अब सुनो आदर्श, आदर्श सुनो। आपने क्या गलती की? एक मिनट को, अदम्य, 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 वेट। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है पुकार कर और मुन्नी, ये आपको नहीं बोलना है। आप उस समय मुन्नी हो, ठीक है? और नीना, तो नीना पास आते हुए तो ये नहीं बोलना है आपको। समझ में आया? मैम यो पुकार कर नहीं बोलना है। पुकार कर नहीं बोलना है, पुकारना है। ये आवाज कैसे हो रही है? हम स्टार्ट करें। ओ नीना, नीना सुन। क्या बात है मम्मी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। हाँ, खूब मजा आया। चलो हाँ, वेरी गुड। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? तो इसके बाद में अच्छा आगे भी है। नीना, ताली बजाकर बोलो। अब अदम्य, ताली बजा के बोलना है आगे। आपको ताली बजाना है। अरे बोलो आगे। सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। गुड, बस बहुत अच्छा। दोनों में एक संवाद का, है ना, रिदम बन गया। बहुत अच्छा रिदम बना है। इसी तरह से और भी बच्चों को बोलना है आगे। समझ में आ गया? अब अपना माइक बंद कर लो, ठीक है? समझ में आया? दोनों बंद कर लीजिए। ओके, अब अदम्य आप बताओ, इसके बाद किसका आता है नाम? मैम मेरा अर्जुन अग्रवाल। अर्जुन और उसके बाद आर्यन। हाँ, तो अर्जुन और आर्यन, सुनो, आप मुन्नी का संवाद आप बोलोगे, अर्जुन, और नीना आर्यन बोलेगा।
ठीक है, समझ में आया? और सब जो है वो मैं बोल देती हूँ, हाँ हाँ ये ठीक है। आगे बोलो अर्जुन, माइक ओपन कर लो। हाँ पर्दा खोलने पर बच्चे कहाँ पहुंच गए? अरे मुन्नी का संवाद बोलो, आप सुन नहीं रहे हो। मैंने सब जहाँ पे लिखा है ना उसका संवाद बोला था, सुना आपने? मैंने बोला था हाँ हाँ ये ठीक है। तो अब आगे बोलो आप, मुन्नी का संवाद बोलो। मुन्नी मैम ये कहाँ है? पेज नंबर दूसरा पेज है, उस पर लिखा हुआ है 87 पेज नंबर, मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ, ठीक है? इसमें देखो, इसमें देखो ये लिखा है, देखो ये मेरा कर्सर देखो, मैंने ये बोला था हाँ हाँ ये ठीक है। अब मुन्नी का संवाद आपको बोलना है और नीना का संवाद आर्यन को बोलना है, बोलो। मुन्नी का संवाद, चैक उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध, मलाई लगता है बिल्ली ने कहाँ खाई। पहुंच गए हो? कहाँ पर पहुंच गए हो आप? अच्छा इशिता, इशिता आप मुन्नी का संवाद बोलो, ठीक है? यस मैम। हाँ, और प्रीशा आप नीना का बोलो। यस मैम मेरा आर्यन आप बंद कर दो, आपको दोनों को समझ में नहीं आया है। मैम मेरे को तो आ गया। आर्यन अभी बंद कर दो। हाँ बोलो। मैम हम बोले। मैंने किसको बोला है? हाँ बोलो। अच्छा चलो देखो चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। हाँ प्रीशा, नहीं मम्मी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। वाह, इस तरह से पढ़ना है। और ये अर्जुन और आर्यन दोनों खोए हुए हैं, ठीक है? वो सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब अब आपके, यदि आप ठीक से सुनोगे नहीं मैं तो सुन रहा हूँ। तो आप पढ़ कहाँ रहे हो? कहाँ पे पहुंच गए थे? है ना? मैम अर्जुन तो बोला ही नहीं। अर्जुन तो कहीं और नहीं, अर्जुन ने बोला था, अर्जुन भी हम पेज नंबर पढ़, ठीक है? अब आर्यन कर लो। अर्जुन और आर्यन को दोबारा मौका दिया जाएगा, अभी नहीं। अभी आपने सुन लिया है? अर्जुन कहाँ पढ़ा जा रहा है, सुन लिया आपने? यस मैम। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा और सुनो, फिर उसके बाद मैं चांस दूंगी, ठीक है? इसके बाद में हाँ, आर्यन के बाद किसका नाम आता है? मैम अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता आप चुन्नू का संवाद पढ़ोगी, ठीक है? और उसके बाद में ध्रुव, ध्रुव है? यस ध्रुव आया है? बोलो, देखो ध्रुव आया है क्या? देखो आया है ध्रुव, आया दिख गया। तो आप टिंकू का संवाद पढ़ोगे, समझ में आ गया ध्रुव? आप टिंकू का संवाद पढ़ोगे, है ना? और अस्मिता चुन्नू का। बोलो स्टार्ट। अस्मिता, अस्मिता अस्मिता कहाँ गई? अस्मिता चलो मैम वो माइक ओपन नहीं कर रही। अस्मिता, चलो अस्मिता नहीं बोल रही है तो अर्जुन आप बोलिए, आप बोलिए चुन्नू का संवाद।
यस मैम। तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते। चल रे टीकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। हाँ क्यों? बोलो ध्रुव। को लेकिन कर रही भूख। मैम ध्रुव की आवाज ही नहीं आ रही। ध्रुव फिर से बोलो बेटा। मुझको करारी भूख। अच्छा, कहाँ पहुंच गए हो? मतलब ध्रुव ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। जो ध्यान नहीं दे रहा है फिर मैं दोबारा मौका दूंगी आपको। समझ में आ गया? 87 के बोल दूंगी, इनके में गलत होगा। नहीं, ये ध्रुव गलत पढ़ रहा है। हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे, ये बोलना था, ठीक है। जो ध्यान नहीं दे रहा है मैं उसके नंबर, उसको नहीं मिलेंगे अच्छे नंबर। समझ में आया? हाँ दोस्त। हाँ मैम अस्मिता सैनी। हाँ अस्मिता बोलो, चुन्नू का संवाद बोलो। हाँ हाँ तो देख लेंगे। बस ठीक है, बहुत देर में बोली हो। माइक ओपन नहीं हो रहा था क्या? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है, चलो। अब इसके बाद में मुन्नी और सरला, मुन्नी और सरला का संवाद बोलेगा। ध्रुव के बाद किसका नंबर आता है? आर्यन, दिविता और दिव्या। दिव्या और दिव्या, ठीक है। Yes, ma'am. दिव्या और दिव्या, ठीक है। मुन्नी है दिव्या और सरला है दिविता। फिर यस मैम। तरला का भी बोलेगी दिविता। यस मैम। बोलो दिव्या, स्टार्ट। यस मैम। तो सरला तू क्या करेगी? भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगा। दूंगी, सरला हो। और Yes, तरला ma'am. तू? और तरला तू? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। हाँ ठीक, वेरी गुड। फिर से दिव्या आप बोलो, फिर से नीना का बोल दो। यस मैम। ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। ठीक है दिविता, आगे आप पढ़ो, इसको पढ़ो। यस मैम। जैसे कोई सूत्रधार बोलता है, जो संचालक होते हैं, ठीक है मैम ना, मुन्नी का वो ही बोलते बोलना हैं है। वैसे ही बोलो। मैम मुझे मुन्नी का बोलना है। मुन्नी का नहीं बोलना, अब ब्रैकेट में आ गया उसका बोलो। यस मैम। मट्ठा चलाने का डांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और राई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। ठीक, गुड। अब सुनो देविता, आपने क्या यहाँ पे गलती की है कि जब आप पढ़ रहे हो सामने आपको पहले कैमरा ओपन करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? और आपने रीडिंग क्या होता है, इस पाठ को पढ़ा नहीं था कल? नहीं पढ़ पाई थी क्या? बोलो। मैम पढ़ा था। अच्छा, तो ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हम इसको पढ़ चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि अभी पहली बार पढ़ रही है, हैं? समझ में आया? तो दोबारा मौका बाद में दूंगी मैं। समझ में आया? थोड़ा ये मैंने गलती आपकी देखी है, नजर की है कि आप ऐसे पढ़ रहे हो जैसे आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, जबकि आप इतना अच्छा पढ़ते हो, है ना।
हाँ चलो, अब इसके बाद में दिव्या का हो गया, दिव्या ने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। और दिविता के बाद में गर्वित, गर्वित और हर्ष। मीना। यस मैम। हाँ ठीक है, अब मैं आपको संवाद बता देती हूँ। मुन्नी, यस मैम। हाँ मुन्नी का हर्ष गर्वित बोलेगा और सरला का हर्ष बोलेगा, ठीक है। मुन्नी का गर्वित और सरला का हर्ष। बोलो। वह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। हर्ष। सरला का बोलो। क्या क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। हाँ अब देखो, आप क्या कर रहे हो, हर्ष ने फिर से माइक नहीं ओपन किया, वो कैमरा ओपन नहीं किया था, ठीक है ना। दोबारा से गलती फिर से रिपीट की। क्यों हर्ष? मीना, आपको कैसे बोलना है? ओपन करके बोलना है ना, बंद करके क्यों बोल रहे हो? दोबारा से बोलो। गर्वित, आप दोबारा से बोलो। गर्वित बोलेगा पहले। वह खूब चलाया, देखूं यह मीठा या खट्टा। अच्छा, मट्ठा छोड़ क्या दिया। देखोगी, हम्म, क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। हाँ फिर आगे बोलो, इसको भी बोल दो। चुन्नू टीकू कांधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। हाँ ठीक, तो इसमें क्या है, आपका भी ऐसे ही लग रहा है कि आप इसको पढ़े नहीं हो हर्ष, ठीक है। पाठ को मजे से पढ़ना था, पहले मैंने लिखा है उसमें तैयार रहना, ठीक है। तो जब तैयार रहते हैं तो तैयारी में हमको क्या होता है, उत्साह होता है। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा उत्साह कम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हो। तो ऐसे पढ़ना है जिससे हमसे रीडिंग कराया जाए, उसके बारे में है ना, संवाद को वाचन कराया जाए, स्पीकिंग कराया जाए, तो हम उसको अभिनय कर पाए। रिदम नहीं टूटना चाहिए, रिदम टूट गया तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो हमें इसको सुधारना है। दोबारा मौका मिलेगा तो आपको ये चीज इंप्रूव करनी है जिसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप अच्छा पढ़ रहे हैं पर और बेहतर पढ़ना है, मैं ये कह रही हूँ। आप नहीं पढ़ रहे ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक। चलो अब इसके बाद में हर्ष, परसेंद्रिया और हर्षिका। यस मैम। हाँ हर्ष, परसेंद्रिया, तरला का संवाद बोल। मैं मेरा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हर्षिका बोलेगी तरला का संवाद और हर्ष आप बोलोगे चुन्नू का संवाद, ठीक है। मैं मेरा वो नहीं हो रहा, मैं मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। इसका, हर्ष का? यस मैम। तो बोल तो रहे हो, कैमरा ओपन नहीं हो रहा। अच्छा क्यों? मैम पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताना है। चलो ठीक है, हर्षिका बोलो। ये लो, ये लो, चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। भोज उतारते हुए हो ओहो पी रही है दूध। हाँ फिर से हर्षिका टिंकू का संवाद बोलो और फिर वो मुन्नी का संवाद बोलेगा। मुझे लगी करारी भूख, मुंह मटकाते हुए बच्चों चूजी बूट लड़ने से क्या होगा। अब अच्छा। पहले तुम आज जाओ, जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अच्छा हर्षिका, इसी मुन्नी के संवाद को आप बोलो, मुंह मटकाते हुए नहीं बोलना है, ब्रैकेट वाला नहीं बोलो। जब मैं कहूँ ब्रैकेट वाला पढ़ना है तभी पढ़ना है, अपने आप से नहीं पढ़ना है, ठीक है।
बच्चों जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। गुड। हाँ, हर्ष आगे बोलो। अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाए। बढ़िया का भी स्वाद चलाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा रिदम टूटा है, अच्छा पढ़ा है, और भी अच्छा पढ़ना है। हर्षिका, यस मैम। हाँ, थोड़ा उत्साह होना चाहिए। अब मैं सारे बच्चों से पूछूंगी, जितने भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन किसने अच्छा पढ़ा है, आप नोट करके रखना। पेंसिल लो हाथ में, और किसने बहुत वेस्ट पढ़ा है, ठीक है? अपना छोड़ करके, अपने को जज नहीं करना, आपको कोई और दूसरा जज करेगा। और मैं तो कर ही रही हूँ, मैं आपका भी ओपिनियन लूंगी, आपका भी राय लूंगी कि कौन अच्छा पढ़ा है, ठीक है? हाव भाव के साथ पढ़ा है, आपको बैठना नहीं है, सुनना है, और ये नोट करके रखना है कि किसने बेस्ट पढ़ा है। आपको भी समझ में आता है ये सब, ठीक है? चलो अब आगे, ये कौन बोलेगा? हितेश है क्या यहाँ पर? हितेश देखो, इशिका देखो, हितेश है क्या? यस मैम, नो मैम। हाँ ठीक है, तो इशिता की बारी आ गई है। इशिता, इसी को आप बोलो, जैसे कोई इशिता ने पहले बोल चुका है। हाँ बोल चुका है, कोई बात नहीं है, वो किसी और की जगह पर बोला था, इसको पढ़ दो, ठीक है? जैसे कोई बता रहा हो इसी तरह से पढ़ना है। इशिता स्टार्ट। चलो, इशिता का माइक की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका, तो इसके बाद काव्यांश पढ़ेगा। मैम हम लीव हो गए थे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। चलो तो बोलो। बोलो इशिता। चलो कोई बात नहीं है, इशिता का अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो काव्यांश बोलेगा। काव्यांश। मैम चुन्नू को बोलना है। हाँ नहीं, ब्रैकेट में जो दिया है उसे बोलो। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं, फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलखी से दाल जलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। हाँ ठीक है, अभी देखो आपने भी पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है? और उच्चारण में भी कहीं कहीं गड़बड़ आ रही है, समझ में आ रहा है? रिदम मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो रीडिंग करना सीखो काव्यांश, ठीक है? और भी रीडिंग करो, रीडिंग में आपकी थोड़ी कमी है, रोज पढ़ेंगे एक पेज, और घर पे इसको फिर से दोहराना, ठीक है? इस पाठ को फिर से पढ़ना, दोनों मिलके पढ़ना संवाद के रूप में, जैसे अगली क्लास में भी यही करेंगे ना? हाँ, अभी यही करेंगे, जब ये पाठ पढ़ लेंगे तब हम एक्सपीरियंस लर्निंग पर काम करेंगे। यस मैम। ये टेस्ट चल रहा है आपका, मैंने लिखा है उसमें। चलो अब इसके बाद में कौन है? कृष्णा है क्या? नो मैम। अच्छा, तो कुशाग्र आप बोलो मैम, मुन्नी का संवाद, ठीक है? इसके बाद में मोहिनी है क्या? मोहिनी। नो मैम। मोहित माली, वो भी नहीं है।
नो परी मैम, परी है? नो मैम, परी भी नहीं है? नो मैम, अच्छा, नो। प्रीति पढ़ेगी। प्रीति, जो यस मैम, ब्रैकेट का जो दिया गया है उसे आपको पढ़ना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो पढ़ो कुशाग्र मुन्नी। ठीक, चीकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, चीकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। हाँ, दोनों भाइयों का एक सही हाल है। दोनों को मिल करके प्रैक्टिस करनी है। मैं आपकी पेरेंट्स से पूछूंगी, ठीक है? उनके सामने पढ़ना है कि आप कैसे उसको पढ़ रहे हो। अभिनय करना है, नाटक। काव्यांश और कुशाग्र दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ मैम अगली बार हाँ, मैं पूछूंगी। प्रीति, पढ़ो। तात अनायस सहेलियां एक और से आती है, सात काम पर इस प्रकार रहा है, जैसे साथ में डांडियां हो आकर फेंकती जाती हैं, फिर आखिर रोटी पकाने का अनव्यय करती है। ठीक है, अच्छे से रीडिंग करना है। रीडिंग बेटर नहीं है ना? प्रिशा, मैम आप कहाँ पढ़ रहे हैं? हम लीव। हाँ, आप है ना, जो जिसने अभी पढ़ लिया है वो लीव कर सकता है, ठीक है? जिसने पढ़ लिया है, बाकी नहीं करेंगे। मैम इशिता, मैम आपने मुझे बुलाया था। हाँ, इशिता, मैम हमने थोड़ा सा पढ़ा तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए। प्रीति ने जो पढ़ा है, अरे इशिता सुनो तो सही। प्रीति ने जो पढ़ा है वो आप पढ़ेंगी, ठीक है? और प्रिशा, आप मुन्नी का सम्राट पढ़ो। जो किसने बोला था? काव्यांश ने। टिंकू न पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। वेरी गुड, ऐसे पढ़ना है। अब आगे पढ़ो। इशिता, पढ़ो ब्रैकेट वाला। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है इशिता का। हरिप्रिया, आप पढ़ो। यस मैम। तरला तथा अन्य सहेलियों एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलियां हो, आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियों का भी संवाद पढ़ो। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऐसे ही पढ़ना है प्रीति। आपने सुना ना? हाँ, इस तरह से इम्प्रूव करना है। प्रिशा ने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है? हाँ, तो हमको ये समझ होना है। मैं अगली क्लास में पूछूंगी, अभी मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को। आज हम देखते हैं कितना खत्म हो पाता है। हाँ, इशिता आगे देखो दोबारा से। इशिता, हमारी क्लास फिर से आएगी। फिर से ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद इसको पढ़ो। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों
की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। हाँ, हरिप्रिया पढ़ो आगे चुन्नू का। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उठाए माल। उड़ाए, उड़ाए, ठीक है, उड़ाए माल, ठीक है। हाँ, ध्यान से पढ़ना। उसमें भी लड़कियों बोला था, है नहीं, क्या बोला था? सहेलियां है, सहेलियों बोल दिया था। दोनों में थोड़ा एक एक कमी कर रही है। बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम बाद में आएंगे, लीव कर दीजिए आप। मैम मेरी नेक्स्ट क्लास में चांस आएगी? हाँ, क्यों नहीं आएगी, ये कोई पूछने वाली बात है? ठीक है, सबकी चांस आएगी, टेस्ट है सबका। यस मैम। अब आप लीव कर सकते हैं। साईराम मैम। थैंक यू मैम। के बाद में फिर से आएंगे। साईराम मैम, थैंक यू मैम। सबको लीव करना जरूरी है।